पेपर 9 यानी थेरेपेटिक्स, ये डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। तो आज हम देखेंगे पेपर 9 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट के अनुसार। आपको अपने यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस देखने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए थेरेपी की परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक थेरेपी क्या है और सीबीटी और पीबीआईएस की भूमिका को विस्तार से समझाइए। कक्ष में ऑक्यूपेशनल थेरेपी की परिभाषा, उद्देश्य, क्षेत्र, स्कोप एवं तकनीकी लिखिए। ये क्वेश्चंस आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका लास्ट ईयर में पूछा था, मतलब थोड़ा चेंजेस रहता है बट ये क्वेश्चंस टच जरूर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फिजियोथेरेपी की आवश्यकता एवं कक्षा में प्रमुख तकनीकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, स्पीच थेरेपी की परिभाषा, उद्देश्य एवं कक्षा आधारित तकनीकें समझाइए। आपका यहाँ पे जो तीनों थेरेपी, ऑक्यूपेशनल, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, उससे आपका एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस शॉर्ट में, लॉन्ग में आपके आते ही हैं। एंड नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आपका पीबीआईएस का फुल फॉर्म लिखना है, सीबीटी का उद्देश्य क्या है, ओटी और पीटी में अंतर लिखें, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में आपको लिखना है। इस प्रकार यूनिट 1 आपका कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल थेरेपी, ये यूनिट आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस यूनिट को अच्छे ढंग से देख लेते हैं और अच्छे से करते हैं तो नेक्स्ट यूनिट सब आपका अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यूनिट आपका कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपीज। अभी हमने देखा क्लिनिकल थेरेपीज एंड नेक्स्ट रिक्रिएशनल थेरेपीज, जिसमें हम देखते हैं क्वेश्चंस, विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए रिक्रिएशनल थेरेपी की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। ये क्वेश्चंस आपका लॉन्ग में पूछा गया था, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चंस आपका आया था। एंड नेक्स्ट, रिक्रिएशनल थेरेपी के प्रकार एवं शिक्षक के दृष्टिकोण से समझाइए। ये क्वेश्चंस भी आपके आए थे। नेक्स्ट, योगा थेरेपी के उद्देश्य, क्षेत्र एवं शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। योगा से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उससे भी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। प्ले थेरेपी का महत्व बताते हुए स्पेशल ओलंपिक का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। स्पेशल ओलंपिक इंडियन एंड इंटरनेशनल के आधार पर इसको उल्लेख करना है। स्पेशल ओलंपिक आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, म्यूजिक एवं परफॉर्मिंग आर्ट्स थेरेपी का विकासात्मक विकलांगता बच्चों पर प्रभाव लिखिए। शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। थेरेपेटिक योगा क्या है, प्ले थेरेपी के एक लाभ लिखिए, म्यूजिक थेरेपी का एक उद्देश्य बताइए। इस प्रकार यूनिट 2 रिक्रिएशनल थेरेपी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यूनिट 3 थेरेपीज फॉर इंडिविजुअल विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी वाले बच्चों के लिए है। तो एएसडी वाले में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। एएसडी में स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के विकास की विशेषता समझाइए। एएसी क्या है, ये क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी आपको दो क्वेश्चंस मिला के पूछे जाते हैं। एएसडी में सेंसरी प्रोसेसिंग की समस्या या मोटर स्किल के विकास पर चर्चा कीजिए। एएसडी में इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट एवं बिहेवियर रेगुलेशन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट है। एएसडी विद्यार्थियों के लिए थेरेपेटिक रिक्रिएशन का महत्व बताइए। रिक्रिएशन थेरेपी आपने पढ़ा तो उसमें आपको एएसडी वाले बच्चों के लिए क्या इसका महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपको ये बताना है। एंड शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। एएसी का एक उदाहरण दीजिए। सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है, एएसडी में कौन से लिंक की भूमिका को लिखिए। ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको अपनी यूनिट में ये क्वेश्चंस देखने हैं। इस प्रकार यूनिट 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यूनिट 4 थेरेपेटिक इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी ये आईडी के लिए है। आईडी वाले बच्चों के लिए क्या क्या आप स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्या क्या आप थेरेपीज देते हैं उसको, उसके बारे में देखना है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आईडी वाले बच्चों की प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट की रणनीतियों को लिखिए। आईडी बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी की प्रासंगिकता की तकनीकी को समझाइए। ये टेक्निक इसमें पूछा है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एवं सेंसरी इंटीग्रेशन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये सब आपका यूनिट 1 में आपने देखा था, उसमें ये आईडी को जोड़ दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडी वाले बच्चों के लिए स्पीच एवं लैंग्वेज इंटरवेंशन की तकनीकें लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्रिएशनल थेरेपी, योगा, म्यूजिक, प्ले, मूवमेंट पर आईडी वाले बच्चों को महत्व को समझाइए। अगर आप यूनिट 1 और यूनिट 2 अच्छे से करते हैं तो आपका आईडी, एएसडी एंड एसएलडी में बच्चे के साथ आपको उसके टेक्निक्स, मेथड्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में देख सकते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या है, मूवमेंट थेरेपी के एक लाभ को लिखें। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5, थेरेपीज फॉर स्टूडेंट विथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एसएलडी, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। एसएलडी वाले विद्यार्थियों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नीड असेसमेंट, स्कोप एंड इंटरवेंशन को समझाएं। ये क्वेश्चंस भी आपका इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर थेरेपी की आवश्यकता, मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप की प्रकृति को लिखिए। लैंग्वेज थेरेपी की भूमिका को स्पष्ट करें। नेक्स्ट, PBIS, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है PBIS पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन सपोर्ट को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट, SLD वाले विद्यार्थियों के लिए थेरेपेटिक रिक्रिएशन की आवश्यकताओं एवं क्षेत्र को लिखिए। इसके स्कोप और नीड को लिखना है आपको। नेक्स्ट, शॉर्ट में देख सकते हैं PBIS के 2 उद्देश्य को लिखना है। बिहेवियर थेरेपी का एक उदाहरण दीजिए। इस प्रकार आपका यूनिट 5 तक कंप्लीट होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट आप ज़रूर करें। और मिलते हैं इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।